तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में तत्सम तद्भव का पार्ट 3 कराए हैं, तो ये उस वीडियो का पार्ट 4 है। तो इसमें यूज़ नंबर लास्ट वीडियो है ये तत्सम तद्भव की। अगर आपने भी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो के सारे पार्ट देख सकते हैं। तो अगर आपने ये सारे पार्ट पढ़ लिए हैं तो आपको कभी तत्सम तद्भव निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर अगर हिंदी आई है, हिंदी का टॉपिक तत्सम तद्भव है, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, देखो रै का जो रूप होता है, क्या होता है, जो रै का रूप होता है, इसके रै के रूपों का जो प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो आप यहाँ से इसका उत्तर देख सकते हैं। जैसे रै के रूप का यूज़ या का प्रयोग, रै के रूप का प्रयोग जो है वो किन शब्दों में होता है? तत्सम। किन में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, रै के रूप कौन से होते हैं। अभी इस चीज़ का भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो रै के रूप नंबर 1 में लिखेंगे तो रै का रूप होता है कौन सा? रेफ रूप। क्या होता है? रेफ रूप। रेफ रूप में क्या होता है? ये रै का जो रेफ रूप है ये क्या है? ये जो है स्वर रहित होता है, इसमें जो है स्वर का कोई रोल नहीं रहता। तो ये पहली हेडिंग लिखेंगे कि ये रै का जो रेफ रूप है ये क्या होता है? स्वर रहित होता है। स्वर रहित होता है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर किसी व्यंजन के साथ इसको जोड़ा जाता है। इसको जोड़ा जाता है। किसी व्यंजन के साथ इसको जोड़ा जाता है। जो रै का जो रेफ रीफ है तो वो कैसा है? इसका चिन्ह की अगर हम बात करें, प्रतीक चिन्ह की, तो ऊपर वाला जो रै है ये रै का रेफ रूप है। तो जो पिछली मात्रा में ये जो रै था इसे हम बड़े रै में चेंज कर रहे थे यहाँ पर। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो रै का रीफ ये वाला रेफ रूप है। तो आप इसको यहाँ ध्यान रख सकते हैं। जैसे इस शब्द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक शब्द लिख दें यहाँ पर हम धर्म, तो देखो ऊपर रेफ रीफ चढ़ गया है, धर्म हो गया। इसके साथ एक शब्द लिखेंगे हम कर्म, तो ऊपर ये वाला रै चढ़ चुका है। तो ये ऐसे शब्द इससे बन सकते हैं। तो बात करें दूसरे रूप की, तो रै का जो दूसरा रूप है उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसके दूसरे नाम की बात करें हम, तो यहाँ पर इसका दूसरा रूप जो बनेगा पदेन रूप बनेगा। क्या बनेगा? पदेन रूप बनेगा। रै का पदेन रूप कैसा होता है? तो यह स्वर सहित होता है। कैसा होता है? यह स्वर सहित होता है और इसमें जो है स्वर सहित व्यंजन के साथ इसको जोड़ा जाता है। यानी कि इसके साथ जो है व्यंजन भी जुड़ेंगे और स्वर भी जुड़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसका जो पदेन रूप है तो वो कैसा रूप होता है? जैसे मान लो कि कोई शब्द है तो उसमें हम जो है, जैसे एक शब्द लिख दें हम गिरह, तो यहाँ पर हम ये वाला बनाएंगे कि ये वाला बनाएंगे, या ये वाला बनाएंगे या ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा तो गिरह माने घर होता है, और गिरह एक घर वो होता है जो आकाश तारों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम अगले शब्द की बात करें यहाँ पर, तो अगला शब्द कैसा लिखेंगे? जैसे एक शब्द लिख दूँ मैं ग्राम। कैसा शब्द लिख दूँ? ग्राम। तो ये ग्राम ठीक है या ये वाला ठीक है? ये भी ग्राम लिखा हुआ है, या ये वाला ठीक है? ये वाला ठीक है। तो यहाँ पर हम शुद्धिकरण का पता लगा सकते हैं। जो रै का जो पदेन रूप है, तो इस पदेन रूप को कैसा नाम दिया गया है? इसका प्रतीक चिन्ह है ये वाला। कौन सा? ये कोई शब्द है तो इसके नीचे जो ये वाला रै निकलता है, यानी सिंपल भाषा में इसे ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो रै है तो समझ लो ये कौन सा रूप है? पदेन रूप है। रै का पदेन रूप ऐसा होता है या ऐसा होता है, किसी शब्द के साथ ऐसा यूज होता है। तो इसमें कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला। मगर एक और रै होता है यहाँ पर। जैसे एक रै होता है ये वाला, तो रै का रूप कौन सा होता है? एक पदेन रूप ये वाला होता है। तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? जैसे ट्रक, किसी शब्द में ट्रक देखो आ गया, इसका प्रयोग आ गया। जैसे एक होता है ड्रम, तो यहाँ पर एक ऐसा यूज़ करेंगे। या फिर हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर डै बनाएंगे और यहाँ पर ऐसा लिख के यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। या फिर ऐसा करेंगे कि अगर मान लो हमें ड्रम लिखना है तो यहाँ पर ये रै निकाल देंगे और मैं लिख देंगे। तो ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। तो ये इनका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में इन शब्द का प्रयोग, ये इस रेफ रूप का प्रयोग जो है, इन शब्द को जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन शब्दों को छोड़कर बाकी अन्य शब्दों में किया जाता है। तो वे शब्द कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। जैसे
एक शब्द है टे, डे, और एक होता है ड्रे। तो यहाँ पर एक शब्द ये वाला बन जाएगा। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को छोड़कर बाकी सभी में इस पदेन रूप का प्रयोग होता है। जैसे मैं बात करूँ, हमें जैसे और ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में ही केवल इस रै का प्रयोग होता है। किसका होता है? इस वाले रै का प्रयोग होता है। और इन शब्दों में इसका यूज़ नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता, नहीं तो वो तुरंत गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, एक शब्द है कृपा। जैसे एक शब्द है कृपा, कृपा ये ठीक है या कृपा ये ठीक है या कृपा ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रै निकला है, ये वाला, ये जो रै है ये ठीक है, न कि ये वाला ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द भी गलत है, ये शब्द भी गलत है, ये शब्द भी गलत है। तो यहाँ पर जो आप जो है देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, आप जो है किसी किताब से लेकर, जैसे प्रश्न में एक शब्द लिख दूँ, प्रश्न, जैसे एक शब्द लिख दूँ मैं प्रश्न, प्रश्न ये ठीक है या प्रश्न ये ठीक है या ये वाला प्रश्न ठीक है या प्रश्न ये वाला ठीक है। एक और प्रश्न लिख देता हूँ मैं, या ये ठीक है। तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो आप वहाँ से इस चीज़ का पता कर सकते हैं। जो खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं, खड़ी पाई वाले शब्द यानी जो ऊपर से डंडा खींचता है, तो उनमें हमेशा इस रै का प्रयोग होता है, इस वाले रै का। इसमें इन रै का प्रयोग नहीं होता। इस वाले जो रै का प्रयोग होता है वो केवल इन शब्दों में होता है। इन शब्दों को छोड़कर, बाकी शब्दों को छोड़कर हम जो है यहाँ पर इन शब्दों को छोड़कर बाकी में इस वाले रै का प्रयोग करेंगे। तो जो रै के जो रूप हैं, इन रूपों का जो प्रयोग है वो हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये इस तत्सम तद्भव का लास्ट वीडियो था। तो इससे संबंधित एग्जाम में आने वाले हर महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने कवर कर लिया है। तो मेरा विश्वास मानो कि अगर आपने ये सारे की सारी वीडियो और ये नियम याद कर लिए हैं, तो आपको कभी तत्सम तद्भव छांटने में और उन्हें बनाने में कभी दिक्कत का सामना नहीं आएगा। चाहे वो किसी भी परीक्षा का टेस्ट हो, चाहे किसी भी परीक्षा का टेस्ट क्यों ना हो, कोई प्रैक्टिस पेपर हो, अगर उसके अंदर हिंदी आई है तो हिंदी के अंतर्गत जितने भी तत्सम तद्भव आएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप आंख मीच के इस शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे मैं कहने लगूं तो ये जो शब्द है, ये गिरह, गिरह कैसा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है? तो आपको पता है कि रै का रूप है, ये रै का रूप है। और कौन सा रूप है? पदेन रूप है। तो ये कैसा शब्द है? तत्सम है। कैसा है? तत्सम। तो आपको इस चीज़ का पता लग गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया है तो आप इसे दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिएगा, हमारे चैनल टारगेट भी टॉपिक को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और हमारी वीडियो को जो है अच्छी लाइक भी कर दिया करें।